सल्तनत नूर अपने इंसाफ, बुलंदो बाला सफ़ेद महलात और हरी भरी वादियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस सल्तनत का हुक्मरान बादशाह ज़ुल्क़रनैन एक आदिल और दाना शख्स था, जिसकी बदौलत सल्तनत के तमाम लोग खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर बादशाह का दिल एक फ़िक्र से बोझल था, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों की तरबियत की फ़िक्र खाई जा रही थी। शहज़ादी ज़ैनब खूबसूरती के साथ साथ एक निहायत रहम दिल शहज़ादी थीं। वो इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों से भी बेहद मोहब्बत करती थीं। जबकि शहज़ादा अयान बहुत मगरूर इंसान था। वो आए रोज़ खादिमों पर गुस्सा करता था। शहज़ादा अयान ताकत के नशे और दौलत के गुरूर में चूर रहता था। एक रोज़ बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरा हुक्म है कि शहजादी और शहजादी को फौरन मेरे हुजूर लाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनकर खादिम शहजादी और शहजादी को लेने गया। उनके सामने 2 रोटियां और एक चांदी का सिक्का रख दिया। बादशाह ने संजीदगी से कहा, मेरे बच्चों, तख्त संभालने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफ़ी नहीं, इंसानों के दुख बांटना भी ज़रूरी है। आज तुम दोनों महल के मुहाफिजों और अपने शाही रुतबे के बगैर शहर जाओगे। याद रखना, सूरज ढलने से पहले तुम्हें किसी एक इंसान की जिंदगी बदलकर वापस आना है। ये तो बहुत मामूली काम है। मैं अभी अपनी अकल और इस सिक्के से कोई कीमती चीज खरीदकर अपनी ताकत साबित कर दूंगा। ये कहकर शहजादा वहां से चला जाता है। फिर शहजादी और शहजादा एक खूबसूरत कैरेज पर बैठकर बाजार के लिए रवाना होते हैं। अयान जब बाजार पहुंचा तो वहां की धूल, गर्मी और हुजूम देखकर उसकी नाक चढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद शहजादे को बहुत सख्त गर्मी लगने लगी। फिर शहजादे अयान को सख्त भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, इतनी गर्मी में पहले मैं खुद खाऊंगा, फिर किसी और का सोचूंगा। शहजादा अयान को एक दरख्त नजर आता है और वो उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है। फिर वो अपनी जेब से रोटी निकाल कर खाता है और फिर दूसरी भी खा लेता है। हालांकि उसका पेट एक ही रोटी से भर गया था। इसी दौरान एक दुबला पतला बच्चा हाथ फैलाए उसके करीब आया। बच्चा बोला, साहब, खुदा के लिए एक नवाला दे दें, कल से कुछ नहीं खाया। शहजादा गुस्से से बोला, जाओ गरीब, यहाँ से चले जाओ और खुद कमा कर खाओ। ये सुनकर बच्चा आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। क्या ये खूबसूरत घड़ा कितने का है और ये लकड़ी का घोड़ा भी? शहजादे ने खुद कलामी करते हुए कहा कि ये नायाब खिलौना बादशाह को बहुत पसंद आएगा। दूसरी तरफ ज़ैनब भूखी थी, लेकिन उनकी नजरें किसी जरूरतमंद को तलाश कर रही थीं। एक गली में उसे एक नहीफ बूढ़ी औरत मिली जो प्यास और भूख से निढाल थी। ज़ैनब ने बिना देर किए अपनी एक रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। फिर शहजादी ने जल्दी से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाकर उसकी प्यास मिटाई। औरत के चेहरे की रौनक लौटी तो उसने ढेरों दुआएं दी, जिनकी ठंडक ज़ैनब ने अपने दिल में महसूस की। बहती तुम ही, खुदा खुश रखी। कुछ आगे बढ़ी तो एक बंजर जमीन पर चंद परिंदे तड़प रहे थे। ज़ैनब ने सोचा, मैं ये दूसरी रोटी खा लूंगी तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, लेकिन ये मासूम परिंदे मर जाएंगे। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और परिंदों के आगे बिखेर दिए। शाम होने को थी कि ज़ैनब की नज़र एक रोते हुए मोची पर पड़ी, जिसका वाहिद औजार टूट गया था। बेटी, अब मैं काम कैसे करूंगा? मेरे बच्चे आज भूखे सोन गए। ज़ैनब ने खामोशी से अपना वो चांदी का सिक्का निकाला जिससे उसे अपने लिए खाना खरीदना था, और वो मोची के हाथ पर रख दिया। मोची की आंखों में उम्मीद के चिराग जल उठे। शाम को महल में जब दोनों वापस आए, देखिए अब्बा जान, मैंने अपनी भूख भी मिटा ली और ये कीमती खिलौना भी ले आया। ज़ैनब तो खाली हाथ लौटी है। बेटी, तुम क्या लाई हो? अब्बा जान, मैं कुछ ला नहीं सकी, बल्कि सब कुछ वहीं छोड़ आई हूँ। मैंने एक माँ की दुआ ली, परिंदों का सुकून खरीदा और एक गरीब बाप का भरम रखा। बादशाह मुस्कुराया
اور ایان سے مخاطب ہو کر کہا، ایان، تمہارا یہ گھوڑا ٹوٹ جائے گا، تمہاری کھائی ہوئی روٹیاں ختم ہو گئیں، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن زینب نے جو نیکی کے بیج بوئے ہیں وہ اسے ساری زندگی خوشی کی پھصل دیں گے۔ یاد رکھو، اصل بادشاہ وہ نہیں جو خزانے بھرے، بلکہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے۔ ایان کا سر شرم سے جھک گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو تجوریوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔